देखिए, जहाँ तक राजनीतिक संगठन की बात है, अगर कोई आदमी राजनीति में है तो उससे कोई विश्वास नहीं किया जा सकता। राजनीति हटके जैसे कोई बात करता है तो हम उसका सहयोग करते हैं। राज्यपाल गौतम भले ही किसी पार्टी के सदस्य हैं, लेकिन वो बुद्धिस्ट हैं, समता संदल के महासचिव रह चुके हैं और उन्होंने बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए बीड़ा उठाया है, इसलिए हम उनके साथ हैं। जो संगठन वास्तव में बाबा साहब के नाम पर काम करता है, हम उसके साथ रहते हैं। और जो संगठन केवल दिखाने के लिए संस्थाएं बनाते हैं, वो काम तो करती नहीं है, केवल बुद्ध पूर्णिमा को खीर मार देते हैं और बाकी जो है सारा अम्बेडकर जयंती पे बस ले आते हैं। इसके अलावा सारे संगठन कोई काम नहीं करता। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया बाबा साहब की बनी संस्था है। 1955 में इसका बाबा साहब ने गठन किया था। आज की डेट में राजरत्न अम्बेडकर इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो विदेशों में भारत के बुद्धिस्टों की बातों को पहुंचाते हैं, उनकी समस्याओं का गठन करते हैं। और इस संदर्भ में 120-25 कंट्री है जो उनका एक मिशन है बौद्ध संगठन वर्ल्ड में। तो अभी क्या लग रहा है कि पूरे देश में दो संस्थाएं भारतीय बौद्ध महासभा के नाम से चल रही है, दोनों को एक हो जाना चाहिए? देखिए, बुद्धिस्ट सोसाइटी एक ही है, बनाने के लिए तो 4 बनाए, 6 बना लें, किसी को महामंदी नहीं होती। 10 आदमी इकट्ठा कर लीजिए और इकट्ठा करके रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाइए। बाबा साहब का पर्पज भी तो है दूसरे संगठन। जो व्यक्ति बाबा साहब की संस्था में नहीं आता, बाबा साहब के संविधान बनाए हुए बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के संविधान को नहीं मानता और बाबा साहब का नाम लेता है, मैं आज इस स्टेज से कह सकता हूँ वो बिल्कुल दोगले व्यक्ति हैं और अपने स्वार्थ के लिए नई संस्था बना करके काम कर रहे हैं। अगर वो वास्तव में बाबा साहब के मिशन को चलते हैं तो बाबा साहब की संस्था को माने, बाबा साहब के संविधान को माने जो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का बनाया है, तो समझे कि वो सब एक साइज निस्वार्थ काम कर रहे हैं और मेहनत से काम कर रहे हैं, बाबा साहब और भगवान के मिशन में काम कर रहे हैं। अन्यथा वो संस्था बेकार है, सब अपने नाम के लिए बन रहे हैं। अभी आपने कहा कि हम सामाजिक संगठन है, राजनीतिक जो अभी के बारे में आपने कहा कि राजनीतिक लोगों से सरोकार नहीं रखते, लेकिन बाबा साहब की उंगली के लिए आप लोग हर बार अपने वक्तव्य में बोलते हैं कि बाबा साहब ने उंगली का इशारा किया, संसद में जाओ वहीं आपके अधिकार मिलेंगे, वहीं आपके लिए कानून बनेगा। तो उस बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, ये बहुत बड़ा विषय है, कहने के लिए तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम लगा दूंगा, लेकिन फिर भी 2 संक्षिप्त में कहता हूँ। बाबा साहब ने प्रारंभ में शिक्षित बनो संस्कृत का नारा दिया था, लोग शिक्षित बन गए लेकिन समाज से अलग हो गए। फिर बाबा साहब ने दूसरा शोध किया और फिर दूसरा जो है प्रयत्न किया और उन्होंने ये कहा कि भाई चाबी, सबका चाबी ऐसी है जो सारे दरवाजे खोलती है, लेकिन वहाँ पर भी जो MP MLA बन जाता है वो अपनी पार्टी का गुलाम बन जाता है, मानसिक गुलाम बन जाता है। फिर बाबा साहब ने नेक्स्ट कदम लास्ट में लिया 22 प्रतिज्ञाओं का, जो वास्तव में सबको छोड़ते हुए जो 22 प्रतिज्ञाओं को मानेगा, उसका पालन करेगा, वही बुद्धिस्ट होगा और वो बुद्ध में भारत बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी साथी का कोई सवाल पूछ लो भाई।